आज हम सब आह्वान करबो तो हम सबके निहोरा करेंगे कि जब वोटर लिस्ट बनेला आवो, जनसंख्या के नाम लिखावे ला आवो तो डट करके अपन नाम लिखाइए, अपन वोटर लिस्ट में नाम लिखाइए। क्योंकि कहल गए है ना कि जेकर जितना जनसंख्या भारी मिलते ओकरा उतना हिस्सेदारी। आवाज हमनी की हिस्सेदारी न मिले उतना जितना जनसंख्या है। अभी बिहार सरकार जनगणना करे के है, जनगणना करे के है, ओकरा में जाना हो भुइयां मुसहर के दू जाति मान गए। सबसे भारी गलती तो हियाँ हो। यही नीतीश कुमार जी के कहलिया कि भुइयां मुसहर में कोई फर्क नहीं है, हमनी में जाति पाति रोटी बेटी के सब संबंध है, तो हमनी के दूर कैसे मानवा। तो एक बात तो मानल थी कि ये मुसहर के नाम पर छात्रवृत्ति आवा है वो भूइयों को लड़का लड़की के मिले लगे। लेकिन जब जनसंख्या के बात आई तो हमार परीक्ष के लोग के दो भाग में बांट देते, एगो मुसहर के नाम पर और एगो भुइयां के नाम पर। और भुइयां के 3.8% हमारी जनसंख्या है, कहूँ 3%, और भुइयां के 1.48% यानी 1.5%। अगर ये दोनों को मिला दे जाए तो 3 1 4 करीब 4.5 यानी 5% हमारी जनसंख्या है। इतना जनसंख्या हमारे समाज में 1-2 आदमी के है, लेकिन हमनियों के है इतना, लेकिन हमनी के सबसे कम देखे रहे। यही वजह से हमनी के लोग पार्लियामेंट में टिकट देवे में, विधानसभा के टिकट देवे में, तो नौकरी में भागीदारी देवे में सब कहा कि तो जनसंख्या न हो तो का करता, जेकर जितना जनसंख्या भारी मिलती है हिस्सेदारी। तो एक वजह से हम यहाँ पर आज चेतना में यही चेतना फैलावल चाहे हो कि कोई अगर पूछे कि भुइयां अलग तो मुसहर अलग, तो तुहनी यही कहिया कि यादव में किसनौ तो मजरौ तो हल्ती ना, लेकिन दोनों एक ही जतिया कहा थी। तो यादव के किसनौ तो मजरौ दोनों एक थी, तो हमनी भुइयां मुसहर दो ही थी। तो वही एक हो करके वो सब अपना लाभ लेवे था कि कहे कभी कि हम इतना प्रतिशत हुए राजनीतिक लाभ ले, वही लाभ हमनी के अगर कोई समझावे तो एकदम सीधे जवाब देवे के चाहिए कि पहले समझावा नहीं ज्यादा लोग। भूमिहार में कहे ये भी, भूमिहार के लोग भी यहाँ बैठे रहते हैं। पहले भूमिहार ब्राह्मण कहावा होते और एगो भूमिहार कहलावा होते, तो आज भूमिहार ब्राह्मण दोनों एक हो गए, शादी वादी भी एक हुआ है। तो ये नाम पर उखानी की संख्या बढ़ गई, तो ज्यादा लाभ मिला है। वही हिसाब से इस चेतना रैली में हम समझावा हो कि अगर कोई कहे कि भुइयां मुसहर दू है तो सीधे जवाब देवे के चाहिए हमनी एक ही, हमनी के एक पूजा पाठ हुआ है, चाहे तुलसी बाबा का पूजा करिए, कि माता सबरी का पूजा करिए, चाहे उत्तरी भारत में उत्तरी बिहार में दीना भद्री के पूजा करिए, सब हमनी के कुर्मा। इस वजह से एक होकर के चलवा तो हमारी जनसंख्या लगभग 5% है। और नौकरी में जाना है कितना हो तो हिसाब, हम जात के नाम न लेबो, लेकिन एक हमनी के अनुसूचित जाति में जरा हरिजन का हो, हरिजन सब सरकार है, लेकिन समझे लगता है यो एक जाति ऐसा न थी जिनकर जनसंख्या 0.64 यानी आधा प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नौकरी में
3.5% लाभ लेकर थी। कौन? जिनका आधा प्रतिशत जनसंख्या है। अब दो जनसंख्या दोनों को मिला करके अगर 4.5% है तो नौकरी में, राजनीति में कितना भागीदारी हो बताइयो? 0.2%, 2 यानी 4 आना, रुपया में 4 आना। अब जोड़ा, जरा आधा प्रतिशत जनसंख्या है वो 3.5 रुपया के लाभ लेके, और हमार 4.25% जनसंख्या है तो हमारा 4 आना के लाभ देते। ये अन्याय है ना जी। आज तक कि कोई न समझल को हो। यही हम चेतना में यही चेतावल चाहिए, समझावल चाहिए कि कहाँ तो था खड़ा, कहाँ तो समाज अभी है। इसलिए राजनीतिक लाभ लेवेला हमनी के एक होने के चाहिए। कितनों लोग बहकावे, अरे वो जिक्र का चुका लिया तो खाई न दे, तो कोई कहते फलनमा का हो, तब पूछे के चाहिए कि यादव लोग जो सब एक होकर के राजद के वोट कराए थे तो लालू यादव सबके आकर के दाल भात परसा है थी का है, परसा थी। लेकिन सब एक भाई तब आज ये कहा कि ज्यादा हती उनको मुख्यमंत्री के करीबे थे। और आज तू अलग अलग है तो लोग कहते हैं भूलिया मुखर के जनसंख्या कितना है, परसा थी। लेकिन सब एक भाई तब आज ये कहा कि ज्यादा हती उनको मुख्यमंत्री के करीबे थे। और आज तू अलग अलग है तो लोग कहते हैं भूलिया मुखर के जनसंख्या कितना। सही वजह से तू अपन उपस्थिति दर्ज करा, समाज में लोग के समझावा, वही लई समझावे हम कहे थियो एक चेतना कहल जाए। यही का समझावल चाहिए। तो कहा हम केकरो से कम नहीं। एक बात। दूसरा बात कहल चाहिए, अम्बेडकर साहब हमनी के हर तरह से मान्य हथी, गुरु हथी, पुरोहित हथी, सब कुछ है। और भारत के संविधान को वही बने थे। और वो कहलखिन हल उनकर बतिया कुछ लोग माना थे, कुछ लोग कहा जय भीम, हम कहा जय भीम। उनका जयंती और उनका पुण्यतिथि मनावा है, लेकिन मनावे से हुआ है कि काम करे से हुआ है। तो वो कहा कहलखिन हल, वो कहलखिन हल कि समाज में जब तक लोग शिक्षित न होते तब तक वो का विकास न होते। अब ओकरा लग कहलखिन एगो जुमला, मुहावरा कि शिक्षा शेरनी के दूध हो है, जे शेरनी के दूध पियत वो गर्जत। यानी जे शिक्षा प्राप्त करत वो गर्जत। तो कहाँ से गरज बा हमनी? ये इनका कहली हो कि ये आधा प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या न है, उस 100 में 38% लोग पढ़ा लिखल है। 38 और तो जनसंख्या जो कहलिए 4 आना है, तो एक तो जनसंख्या कम, पढ़ा लिखल कहाँ तक है? तो 60%, 60। तो कहाँ 38% पढ़ल है? आज जज, कलेक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा नौकरी वो खानिए लोग ले बैठे। अब तुम पढ़ले न है तो नौकरी तो कहाँ मिलते? एक तो जनसंख्या लोग छुपा के रख देते है और दूसरा नौकरियों न दो। सही वजह से अम्बेडकर साहब कहलखिन हल कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होने के चाहिए। यानी राष्ट्रपति के बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान कहलखिन हल। आज होवे है, आज बड़खन के आदमी कहाँ जा पढ़े? प्राइवेट विद्यालय में। शेरघाटी में पढ़ाई तो साधारण परिवार के पढ़ाई, लेकिन कोटा जा है, देहरादून जा है, कहाँ जा है,
20 लाख 25 लाख सालाना पैसा देके क्या वही जज कलेक्टर बना। अब तोर बेटा बेटी कहाँ पढ़ा हो, एक तो पढ़े न जाओ, अब कहीं पढ़ावे लिखावे में लोग सोचलखिन है तो सरकारी विद्यालय में जाए पढ़े, और सरकारी विद्यालय में घर बना गए है, स्कूल बन गए है, लेकिन मास्टर जे जाती दुख मानता थी जे हम कहे थी उससे जाना थी कहला जा थी 10 बजे जाए के चाहिए तो 12 बजे जा थी, 5 बजे छोड़े के चाहिए तो 3 बजे भाग जा था। एक काम तो ये, और दूसरा काम जा थी हुआ तो बेंचवा पर गुणवा ऐसे कर करके सारा खड़ा करके सोता है, सुतल रहा थी, पढ़ाती ना, जान बुझ के न पढ़ाती, काहे वो जाना थी कि सरकारी विद्यालय में गरीब के लड़कन पढ़ा। हमारे पार्टी में जाति के बात न कहल गए है, यही चेतना फैलावा है। हमारे पार्टी में गरीब के मतलब हुआ है जाति ना, ये आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से गरीब है, ओकरा गरीब कहल जाए।